मैं एक बात बार बार लगातार कहता हूं कि जब जब महापुरुषों के शुभ दिन आते हैं उस दिन अगर हम कुछ सकारात्मक करने की सोचें तो चीज़ें खुद ब खुद जुड़ जाती है, परिणाम खुद ब खुद निकल आते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक कार्यक्रम आज थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको। अगर देखें, एक बड़ी संख्या में आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी लोग आज स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ लेने आए हैं। अवसर होता है युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के 62वें जन्म दिवस का ये अवसर है। और जब मैंने कहा ना कि बड़े प्रेरणा स्रोत होते हैं तो उनसे जो चीज़ें सकारात्मक किस प्रकार से होती है, तो उसमें आप देखिए तुलसी साधना शिखर राजसमंद, महावीर इंटरनेशनल वर्धमान कांकरोली, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, अणुव्रत समिति, महाराणा भोपाल चिकित्सालय, जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग, ये सभी एक साथ यहाँ जुटकर कोशिश कर रहे हैं कि राजसमंद में अधिक से अधिक लोगों को एक शिविर के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सके। अभी हमारे साथ जो दो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चिकित्सा सेवा का जब जब नाम आता है ये दो चेहरे कहीं ना कहीं हमारे सामने आ ही जाते हैं। तो थोड़ी सी बात करेंगे। नवीन जी, पहले तो ये थोड़ा सा बताइए, आपकी महामंत्री तो ये है, आपके पास भी पद है, पर मेरे लिए यूँ है कि आप मेडिकल से जुड़े हुए ऐसे आइडेंटिटी है कि आपकी तो उसके कोई पद की आवश्यकता ही नहीं है। कहीं नहीं होगा तो भी आप तो वहाँ दिखोगे तत्परता से सेवा करते हुए। तो पहले तो बताइए कि क्या है पूरा कार्यक्रम। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के जन्म दिवस पर पिछले कई वर्षों से तुलसी साधना शिखर समिति ये शिविर लगाती आ रही है। इस बार महावीर इंटरनेशनल वर्धमान कांकरोली और तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम भी इसमें सहभागी बनी है। जिला प्रशासन और CMHO विभाग हमारे साथ इस शिविर में पिछले कई वर्षों से साथ में कार्य कर रहा है। आपको बताते हुए खुशी है कि कांकरोली जैसे एक छोटे से क्षेत्र में उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र के जो हमारे सुप्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं, जिनके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो हमारे सुलभ उपलब्ध हैं। उन डॉक्टर का वो एक तरह से वो सब डॉक्टर जो हैं वो इस संस्था परिसर को अपना परिवार मान चुके हैं। वो हर साल इस कैंप का इंतजार करते हैं और काफ़ी रोगी जो होते हैं जिनका पहले से फॉलोअप चल रहा होता है इन डॉक्टर्स का, उन सब भी इन सब शिविर का मई महीने में इस शिविर का वो इंतजार करते हैं कि कब ये शिविर लगेगा। तो हमारे राजसमंद के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है कि इतने अच्छे डॉक्टर राजसमंद में आकर अपनी सुविधाएँ और सेवाएँ हमारे देते हैं। आज यहाँ कितने डॉक्टर्स आए हैं और किस किस में क्या इलाज हो रहा है? यहाँ पर RNT मेडिकल कॉलेज से जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो करीब सारे चिकित्सक यहाँ पर उपलब्ध हैं और सारी सेवाएं जो लोगों को आमतौर पर ज़रूरत होती है वो सेवाएं यहाँ पर मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात इस कैंप की ये खासियत रहती है कि यहाँ पर पधारने वाले किसी भी रोगी को यदि ऑपरेशन की भी आवश्यकता होती है तो RNT मेडिकल कॉलेज में ये चिकित्सक बहुत अच्छे आदर भाव के साथ उस पेशेंट को अटेंड करते हुए उसका काम करते हैं। जैसा नवीन जी ने बताया कि सारे जो चिकित्सक हैं उन्होंने इस तुलसी साधना शिखर समिति को अपना एक परिवार माना है और इसका सारा श्रेय यदि मैं देना चाहूँगा तो हमारे संस्थापक सचिव जो पूर्व में रहे आदरणीय गणेश जी डागलिया साहब, उनका ही प्रयास ये सफलता की ओर हमें ले जाता है कि उनके डॉक्टर साहबानों से जो अच्छे संबंध है उन संबंधों के कारण से वो डॉक्टर अति व्यस्त होते हुए भी यहाँ पर अपना सारा घर का काम छोड़ करके अपनी प्रैक्टिस छोड़ करके भी यहाँ पर सेवाएं देने आते हैं। ये अपने आप में अच्छा अवसर है। और आप दोनों ने एक बात बोली, नवीन जी ने कहा कि ये सारे डॉक्टर्स हैं, ये आपकी टीम को अपना परिवार मान चुके हैं और आप सभी लोग राजसमंद को अपना परिवार मान चुके हैं कि इस परिवार की सेवा कैसे करते। तो अपने तमाम काम छोड़कर जब इन लोगों से जुड़ते हो, इतनी चिकित्सा सेवाएँ देते हो, तो पूरी टीम का अनुभव कैसा रहता है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी जो पूरी तीनों चारों संस्थाएं लगी हुई है, इसमें करीब 300 से 400 सदस्य हैं टोटल मिला के। सब निस्वार्थ भाव से, बिना किसी राजनीति से प्रेरित होकर जब हम किसी सेवा के कार्य में लगते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है और हम हमारा व्यापार, हमारा कार्य छोड़ के जब इस काम में लगते हैं तो हमें दुगुनी शक्ति और ऊर्जा भगवान हमें देता है कि हमें किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी की सेवा करनी है। ये हमारा उद्देश्य है। आज कितने रजिस्ट्रेशन लगभग हो चुके हैं? 10 बजे से 1 बजे तक का शिविर है आपका। रजिस्ट्रेशन अभी 500 के क्रॉस अभी हो चुके हैं और अब समय हो चुका है, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन अभी बंद कर दिया है और जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन सभी को हम देख के 1 बजे तक देखेंगे। आप तो बच्चों के बीच में भी हैं, गांधी सेवा सदन में, अब यहाँ जो बीमार तो क्या कहूँ, जो चिकित्सा सेवाओं का लाभ लेने आए हैं उनके बीच में भी हैं। जब अपने आसपास के इन तमाम युवाओं को इस प्रकार से ऊर्जा के साथ काम करते देखते हैं तो कैसा लगता है? निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी कोई काम होता है तो कई सारे ऐसे समाजसेवी लोग होते हैं जो एक अवसर ढूंढते हैं और निश्चित रूप से जिन लोगों को कहीं पर और मौका नहीं मिलता है
उनको इस तरह के चिकित्सा सेवाओं में स्वस्फूर्त तरीके से एक योगदान करने का अवसर मिलता है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि वो लोग जब यहाँ पर चाहे वो गेट पर खड़े रह करके मरीजों को नियंत्रित करने का काम करें या किसी रोगी को इधर उधर मार्गदर्शन करने का काम करें, तो वो निश्चित रूप से ऐसा मानते हैं कि वो जो यहाँ पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो उसके परिवार का किसी न किसी रूप से सदस्य है। और वो मान करके जब वो उस भावना के साथ काम करता है तो उसका उत्साह भी द्विगुणित होता है। और आचार्य श्री महाश्रमण जी ने भी ये कहा है कि सेवा का जो हमारा संकल्प है, सेवा का जो प्रकल्प है, उसको जिस भी रूप में हम आगे बढ़ा सकें, उसमें सारे लोगों को साथ लेकर के समभावता के साथ सारे लोगों को एक करते हुए करें तो वो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। और हमने देखा भी है कि कई सारे युवा जो नए सिरे से जुड़ते हैं वो अगली बार जब आते हैं तो अपने 2-3 साथियों को और प्रेरित करके लाते हैं। ये एक अच्छी बात होती है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं लगता है कि आर&टी का काम संभालना है, अपना खुद का काम संभालना है, फिर ये मेडिकल में आके निःशुल्क सेवाएं भी देनी है? एक चिकित्सक कभी रिटायर नहीं होता है, उसको जो उसका हुनर है, जो सेवा का कार्य है, वो हमेशा करते रहना पड़ता है। राजसमंद चाहे मैं कितना भी व्यस्त वहाँ हूँ उदयपुर, तो भी मैं राजसमंद में जो कैंप आयोजित होता है उसमें हमेशा आता हूँ, क्योंकि यहाँ जो आयोजक हैं वो सभी मेरे दोस्त हैं और यहाँ की जो जनता है उससे भी मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। इस कारण से मैं आता हूँ। और क्योंकि एक वरिष्ठ चिकित्सक होता है, उसके ऊपर लोगों को धीरे धीरे विश्वास जम जाता है। यहाँ पे भी बच्चों के बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, कार्यरत हैं। ज़्यादातर मेरे विद्यार्थी हैं जो राजसमंद में बच्चों के चिकित्सक हैं। तो एक वरिष्ठ आदमी होता है, उसको दिखाने में लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है। पुरानी बीमारियाँ होती हैं जो कि लंबे समय से या बार बार हो जाती हैं, उनको यदि कोई वरिष्ठ डॉक्टर देखता है तो थोड़ा सा अच्छा उसको डायग्नोसिस मिल जाता है। डॉक्टर्स के बारे में, हालांकि जो कोरोना काल जो बीच में आया था उस वक्त तो ये स्थिति हो गई थी कि डॉक्टर्स मतलब भगवान, तो डॉक्टर्स को भगवान माना गया है। मगर कभी कभार ऐसी खबरें भी आती है कि डॉक्टर्स अपनी खुद की जो व्यक्तिगत हॉस्पिटल या ये फैसिलिटी के चक्कर में मूल कार्य से भी हट जाते हैं। ऐसे में फिर ऐसे कैंप आते हैं जिसमें डॉक्टर्स लंबे समय से निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि पेशेंट्स को तो बहुत अच्छा लाभ मिल ही रहा है, बल्कि चिकित्सा जगत का एक चेहरा भी इससे, खूबसूरत चेहरा भी लोगों के सामने आता है? देखिए, जहाँ तक भगवान का सवाल है, कोई भी आदमी किसी भी आदमी के लिए भगवान हो सकता है। मैं तैरना नहीं आता मुझे, और मान लो मैं पानी में उतर गया और मैं डूब रहा हूँ और मेरे को डूबते हुए को किसी ने बचा लिया। ये मेरे खुद के साथ भी 2 बार हो चुका है। मुझे 2 बार ऐसे लोगों ने डूबने से बचाया जिनको मैं जानता नहीं। पर सर, मेरे लिए भगवान है। डॉक्टर्स का क्या होता है सर? कोई अगर आदमी डूब रहा है, किसी ने उसको डूबते हुए को बचा भी लिया, पर उसको भी वापस डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। मगर जैसे कोई दुर्घटना हो गई और कोई आदमी सड़क पे है, उसको जिसने अपनी गाड़ी रोक के उसको अपनी गाड़ी में लेके अस्पताल पहुंचा दिया, वो भगवान है। किसी को खून की कमी है और उसको कोई खून देना वाला नहीं मिलता, उसको डॉक्टर साहब जैसे दानवीर मिल जाएं और खून उपलब्ध करा दें, तो उनके लिए वो भगवान। तो भगवान की परिभाषा समय के साथ में और आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती है। कोई भी किसी के लिए भगवान साबित हो सकता। हाँ, हम क्योंकि पीड़ित लोगों की और जो बीमार लोगों की सेवा करते हैं, इसलिए ये हमारा एक सौभाग्य है कि लोग उस दृष्टि से देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं। क्योंकि जब आदमी पीड़ा में होता है तो जो भी उसकी मदद करता है, जिस रूप में भी मदद करता है, वो उसके लिए भगवान है। चिकित्सक भी एक समुदाय समाज का हिस्सा है। तो जिस तरह से समाज में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की गलतियां लोगों से हो जाती हैं, कई जानबूझ के गलतियां भी करते हैं, तो उसी अनुपात में चिकित्सा पेशे में भी लोग ऐसे हैं जो कि कई बार अनजाने में गलती हो जाती है, कई बार कुछ लोग लालच में आके गलती कर जाते हैं। तो एक समाज का दर्पण है, जो बुराइयां समाज में व्याप्त हैं वो चिकित्सकों में भी व्याप्त हैं, क्योंकि वही उसी समाज का हिस्सा है। एक आखिरी सवाल, लंबे समय से आप राजसमंद के कैंप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, राजसमंद आके कैसा लगता है? और ये तो लोकेशन भी ऐसी है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत झील किनारे आप आके सेवाएं देते हैं। ये एक बहुत ही पवित्र स्थान है और यहाँ बहुत आचार्य रहे हैं, साधना शिविर है। यहाँ पे जो आयोजक हैं वो सब हमारे अच्छे मित्र हैं, इनकी भावना अच्छी है। यहाँ कल्पतरु का वृक्ष भी है, उसके पास भी हम जाते हैं, एक आशीर्वाद मिलता है, एक अच्छा ऊर्जा मिलती है। पास में झील है, ऊंचाई पर है, अच्छा एक हवा मिलती है झील के, मतलब एक सौंदर्य का यहाँ आभास होता है। इसलिए यहाँ आके रोगी भी यहाँ लाभान्वित होते हैं, इसलिए राजसमंद आके बहुत अच्छा लगता है। तो देखा आपने, अपनी सेवाओं से राजसमंद से जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं कि डॉक्टर्स जब इन कैंप में आते हैं तो कहीं ना कहीं
न केवल लोगों को लाभ होता है बल्कि जो चिकित्सा जगत का जो एक चेहरा है सेवा का, वो अपने आप में और मजबूत होता है। और आखिर में डॉक्टर साहब ने कहा कि इन सेवाओं के क्रम में भी जब राजसमंद आता हूँ और राजसमंद में भी साधना शिखर आता हूँ तो यहाँ और भी अच्छा महसूस होता है। और डॉक्टर साहब की ये बातें सुनकर हम राजसमंद वालों को और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है।